अभी हम देखेंगे थर्ड सम। सम वैसे लेंदी है, फिर भी चलो सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter each other along AD as shown in the figure. Niharika runs 1/4 the distance AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between both the flag? Okay, if Rasmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segments joining the two flags, where should she post her flag? मैं आपको हिंदी में अच्छी तरह समझा दे रहा हूँ। इसमें क्या बोल रहा है कि एक ग्राउंड का रेक्टेंगुलर आयताकार ग्राउंड है, जैसे ABCD, ओके और यहाँ ये 1 मीटर पे लाइन बने हुए है, जैसे हम ग्राफ बनाते ये एक्स एक्सिस, और यहाँ से ये डिस्टेंस जो है 100 मीटर है और 10 सपोज आप मान लो 10 मीटर के ऊपर गमले रखे हुए हैं। तो जो निहारिका है, एक लड़की निहारिका रन्स 1/4, टोटल डिस्टेंस बच्चों हमारा कितना है, ये है 100। टोटल डिस्टेंस हमारे यहाँ तक हो जा रहा है, ये 100 हो जा रहा है। तो निहारिका कितना दौड़ रही है, यहाँ देखो 1/4। तो निहारिका को हम देखेंगे, ये 1/4 ये 100 का, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। तो निहारिका यहाँ से कितना दौड़ रही है, 25। तो यहाँ तक तो देखो 50 हो जाएगा, 50 का हाफ कितना होगा, 2.5, यहाँ पे हो जाएगा ये पॉइंट है, यहाँ पे हम लिख देंगे निहारिका। ओके, तो निहारिका का अगर हम देखेंगे तो एक्स ये क्या है, ये सेकेंड लाइन पे, निहारिका कौन से लाइन पे है, सेकेंड लाइन पे है, और वाई वाला हमारा कहाँ आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है, ये 25 आ रहा है। वाई कितना आ रहा हमारा, यहाँ x2 आ रहा और वाई आ रहा 25, यहाँ से कितना 25। देखो निहारिका। नेक्स्ट कौन है हमारा, प्रीत है। प्रीत कितना जा रहा है बोलो, 1/5। तो 1/5 ऑफ 100 ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसका, और ये कौन से लाइन में है, इसका ये 8th लाइन में है, और जो ऊपर जा रहा है ये कितना है, y हो जाएगा 20, ये y इसका हो जाएगा 20। तो 20 लगभग इस यहाँ 10 20 ऐसे देखेंगे तो इस सीध में आएगा। तो यहाँ से हमारा ये निहारिका हो गया और ये क्या हो गया हमारा, प्रीत हो गया। तो यहाँ निहारिका जाके यहाँ फ्लैग लगा रही है और प्रीत यहाँ जाके फ्लैग लगा रहा है। तो इसमें बोल रहा है कि एक और लड़की है रश्मि, वो दोनों के बीच में अपना फ्लैग लगाना चाहती है, तो किस डिस्टेंस पे फ्लैग लगाएगी। तो यहाँ देखो हमारा दोनों के कोऑर्डिनेट आ गए, दोनों के हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। हमें मालूम है XY निकालने के लिए बच्चों हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ अगर मान लो कोऑर्डिनेट देखेंगे तो निहारिका, यहाँ पे निहारिका है, निहारिका को कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं इसके, ये 2 आ रहा और 25 आ रहा है, 2 और 25 आ रहा है। और जो प्रीत है इसका कोऑर्डिनेट ये कौन से लाइन में है, 8th लाइन में है। तो x क्या आएगा हमारा, इसका ये जो प्रीत है इसका ये 8 आ रहा और y कितना आ रहा, 20 आ रहा, y आ रहा ये 20। तो यहाँ से हमें ये क्या हो गया, x1 y1 और ये हो गया हमारा x2 और y2 है। ओके, तो हम क्या निकालेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, फिर निकालेंगे कि जो रश्मि है कहाँ फ्लैग लगाएगी। तो यहाँ x और y, XY कोऑर्डिनेट्स हमारा क्या हो जाएगा, देखो x2 - x1 ऑलरेडी आप कर चुके हो, x2 क्या है, 8 - 2, यहाँ क्या होगा 8 - 2 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1, y2 कितना है 20 और y1 है 25, यहाँ है 20 माइनस 25 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से x और y हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 होगा, 6 का स्क्वायर, और यहाँ से 20 में से ये 20 प्लस है -25 है, तो ये क्या होगा -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर। तो ये x और y ये हो जाएगा 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 और 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। तो x और y ये कितना होगा, 6 और 5 11 हो गया, 6 और 5 11 और 3 और 2 6, 3 और 2 5 और 1 6 हो गया। तो x और y मतलब ये दोनों के बीच की दूरी, ये दोनों के बीच की दूरी कितना हुआ, √61, ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक √61 हो गया। ओके, ये दोनों के बीच का दूरी हो गया √61। अब क्या पूछ रहा है कि रश्मि एक लड़की है, वो दोनों के बीच में जाके अपना फ्लैग लगाएगी, तो वो कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, रश्मि का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। तो जैसे आपने पढ़ा है, ओके, मिड पॉइंट वाला, मिड पॉइंट निकालने के लिए हमने क्या करना है, रश्मि का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारा x2 प्लस x1/2 और दूसरा क्या होता है y2 प्लस y1/2, ये होता था मिड पॉइंट निकालने के लिए। रश्मि का कोऑर्डिनेट यहाँ लिख देंगे, रश्मि का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, r का हमारा x और y। तो यहाँ x2 कितना है, देखो x2 है 2 और प्लस 8 प्लस 2 10, 8 प्लस 2 10 और यहाँ से 2, यहाँ से y2 हमारा 20 है और y1 25 है, तो यहाँ से 20 प्लस 25/2, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये 10/2 हो गया, 10/2 हो जाएगा। और यहाँ 20 और 20 45/2, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये तो 5 होगा, 2 5 जा, ये कैंसिल नहीं होने से अगर ये डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा 22, ओके 22.5 के आसपास आएगा। इसका मतलब जो रश्मि है इसके कोऑर्डिनेट x और y क्या आ रहे हैं, यहाँ से देखो x कितना आ रहा 5th लाइन में, तो ये 5th लाइन में आएगी, ये 5th लाइन जो है रश्मि जाएगी और कहाँ तक जाएगी 22.5, ये 45 को अगर 2 डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 45 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा 22.5, तो यहाँ ये होगा 10, ये 20 और यहाँ 22.5, ये लगभग यहाँ पे कहीं पे मिलेगी, ये रश्मि हो गया। तो रश्मि के कोऑर्डिनेट्स कितना हो गया हमारा 45/2, तो ये हो गया, ये निहारिका और प्रीत का डिस्टेंस इतना है और रश्मि अपना फ्लैग कहाँ लगा देगी, अपना फ्लैग यहाँ पे लगा देगी। ओके, सो आप नोट कर लें ये आंसर। देखो बच्चों, ये फोर्थ सम करेंगे, इसमें बोल रहा है क्या, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स ए और बी है, इसको इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और इसमें हमें रेशियो बताना है, इसमें रेशियो बताना है। से फाइंड द रेशियो, यहाँ हमें रेशियो निकालना है बच्चों। ओके, m1 m2 निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, दिस इज आवर फॉर्मूला, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, हम लिखेंगे फॉर्मूला लिख दिया है, तो यहाँ करेंगे लेट द रेशियो बी k:1, हमने रेशियो क्या मान लिया k:1, मान लो ये हमारा रेशियो क्या k है और ये है 1, या इसको हम m1 और इसको हम m2 मान लेंगे k:1। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ देखो x और y दिया हुआ है, x का वैल्यू कितना दिया है -1, ओके, और 6 -1 और ये 6 दिया है। यहाँ से m1 x2, बच्चों इसको क्या करेंगे, ये x1 y1 और y1, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा
ये x2 और y2। अब जस्ट इसको हम फॉर्मूला में बैठाते चलेंगे। m1 x2 m1 हमारा क्या है, हमने मान लिया है k मान लिया है, m1 इंटू x2। यहाँ देखो m1 और x2 क्या है वहाँ पे 6 है। ओके, प्लस के जगह प्लस लगाएंगे। m2 हमने क्या माना है 1 मान लिया है, m2 को हमने 1 मान लिया है। और x1 क्या है -3 इंटू -3 और नीचे क्या होगा हमारा k प्लस 1। दूसरा क्या होगा m1 y2 हमारा कितना है 1 है, m1 है 1 और y2 देखो कितना है -8 है, यहाँ पे है -8। ओके, -8 प्लस m2, यहाँ m2 कितना है 1 है, m2 1 है और y1 कितना है 10 इंटू 10 और नीचे हमारा सेम हो जाएगा k प्लस 1। ओके, अब बच्चों देखो ये जो x और y होता है, ये x इसके लिए होता है और y ये इसके लिए होता है। जो ये वैल्यू आएगा वो x का आएगा और वो जो ये वाला वैल्यू होगा वो y का होगा। तो सभी हमको सॉल्व करने के लिए ज़रूरत नहीं है, हम ये वाला और ये वाला को इक्वेट करेंगे या आप चाहो तो इसको और इसको भी इक्वेट कर सकते हो। ओके, ये दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। ये 1 है, कंफ्यूज मत होना आप। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -1 इक्वल टू, यहाँ से इंटू करेंगे तो क्या होगा हमारा देखो 6k, ये हो जाएगा 6k और यहाँ से प्लस माइनस हो जाएगा 3 और नीचे क्या होगा k प्लस 1 हो जाएगा, k प्लस 1 हो जाएगा। देखो बच्चों फिर आप याद रखना ये इसके लिए होता है, ये x है और ये वाला y है। आप चाहो तो ये और ये इसको दोनों को लेके y वाला को भी सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो इसको और इसको भी लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो कुछ नहीं होने से सोचो 1 है या 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -k और प्लस -1 इक्वल टू 6k -3 हो जाएगा। ओके, k इधर है, ये -k है, इसको यहाँ लेके आएंगे तो ये भी -6k हो जाएगा और यहाँ -3 है, ये उधर जाने से ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो यहाँ -7k इक्वल टू -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। आप चाहो तो दोनों तरफ माइनस है तो आप कैंसिल भी कर सकते हो। तो k इक्वल टू 2/7, k इक्वल टू 2/7 हो गया। तो हमारा रेशियो क्या होगा, हमारा क्या है 2/7। हमने यहाँ रेशियो क्या लेट किया था, k यहाँ लेट किया था k:1। तो हम क्या लिख सकते हैं, रेशियो हमारा k:1 था, k:1 था। तो k के प्लेस में बच्चों हम क्या लिख सकते हैं 2/7:1। तो जो रेशियो होता है फ्रैक्शन में नहीं होता, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशियो क्या होगा 2:7। ये रेशियो हो जाएगा हमारा 2:7। इसका मतलब ये 2 हो गया और ये वाला 7 हो गया। तो अगर आप इससे और इसको भी करोगे तो ये आंसर आएगा। तो k का वैल्यू क्या होगा 2/7। सो हमने क्या माना था यहाँ k:1, तो k के जगह हम क्या लिखेंगे 2/7 के जगह 1। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया 2:7। ये हमारा आंसर हो गया। नोट